सभा। आज चेन जियांग चेन शियांग स्पिरिट हर्ब्स के विकास को तेज करने नहीं गया। सुबह सुबह वो चेन परिवार के विला के बीच में स्थित एक विशाल मैदान में गया, क्योंकि आज नए पेट्रियार्क कुलपति के पद को फाइनल करने का दिन था। चेन परिवार के पेट्रियार्क का पद 3 महीनों से खाली था, जिससे चेन परिवार में कुछ हद तक केओटिक स्थिति बनी हुई थी। चेन परिवार के विला का विशाल मैदान ईंटों से ढका हुआ था और पूरे चेन परिवार के कई महत्वपूर्ण बच्चे वहां खड़े थे, जो लगभग 300 एलीट जूनियर्स थे। चेन परिवार के हर सदस्य ने मैदान को घेर लिया था और बीच में एक बड़ा एरिया खाली छोड़ दिया गया था, जहां 5 मध्यम आयु वर्ग मिडिल एज्ड के पुरुष खड़े थे, जिनमें से एक चेन तियानहू थे। चेन जियांग भी भीड़ के बीच मौजूद था, सब कुछ खुशी से देख रहा था और अपने पिता को पेट्रियार्क पद की प्रतियोगिता में मदद करने के लिए किसी भी समय कूदने के लिए तैयार था। घनी भौहों, बड़ी आंखों और भूरे बालों वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने स्नेरिंग उपहास करते हुए कहा, चेन तियानहू, तुम जानते हो कि चेन परिवार के पेट्रियार्क पद के लिए हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। उस व्यक्ति का नाम चेन हाओहाई था और वो चेन परिवार का एक ब्रांच कमांडर था। वो चेन तियानहू से उम्र में बड़ा था और मॉर्टल मार्शल रेल्म के 7th लेवल पर था। चेन परिवार की ये शाखा ब्रांच भी काफी मजबूत थी, इसलिए उसे लगा कि उसके पास चेन परिवार का पेट्रियार्क बनने की योग्यता है। रिश्ते में चेन जियांग को उसे चाचा, अंकल कहना पड़ता था। चेन तियानहू की आंखें गुस्से से भरी थीं। उन्होंने चेन हाओहाई को घूरा और ठंडे स्वर में कहा, बेशक मुझे पता है, पेट्रियार्क के रिश्तेदारों में अच्छी पोटेंशियल होनी चाहिए ताकि सार्वजनिक संसाधनों पब्लिक रिसोर्सेज का दुरुपयोग उनके परिवार के सदस्यों पर बर्बाद करने से बचा जा सके। चेन जियांग की मां का पहले ही देहांत हो चुका था और जब से चेन जियांग समझदार हुआ था, उसने कभी नहीं पूछा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, इसलिए चेन तियानहू ही चेन जियांग के एकमात्र करीबी रिश्तेदार थे। हाँ, लेकिन तुम्हारे बेटे के पास कोई स्पिरिचुअल वेन्स नहीं है, इसलिए यदि तुम्हें पेट्रियार्क का पद मिलता है तो तुम निश्चित रूप से उस पर बहुत सारे कीमती पिल्स खर्च करोगे। हर कोई जानता है कि इन सभी वर्षों में तुमने बहुत सारी स्पिरिट हर्ब्स और पिल्स खरीदी हैं और उनका उपयोग उस पर किया है। क्या तुम फिर से अपने बेटे की मदद नहीं करने जा रहे हो? चेन हाओहाई ने हंसते हुए कहा, हर कोई जानता है कि वो एक वेस्ट है जो कभी एडवांस नहीं कर सकता। चेन तियानहू स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उनका बेटा अपने साथियों के बीच एक जीनियस था, लेकिन वो बस उसकी ताकत छिपाना चाहते थे और उसे उजागर नहीं करना चाहते थे, वरना मुसीबत खड़ी हो सकती थी। मेरा बेटा ट्रू क्यू फायर रिलीज कर सकता है, उसमें एल्केमिस्ट बनने की क्षमता है। कौन कहता है कि वो बेकार है? चेन परिवार के एल्डर्स की शायद अन्य राय होगी, चेन तियानहू ने उपहास करते हुए कहा। इस समय हर कोई चर्चा करने लगा। चेन जियांग द्वारा स्पिरिट डैन हॉल के मास्टर का शिष्य बनने के प्रस्ताव को ठुकराने की खबर पूरे वोहू शहर में फैल चुकी थी। हालांकि चेन जियांग के पास स्पिरिचुअल वेन नहीं थी, लेकिन वो फिर भी ट्रू क्यूई फ्लेम छोड़ सकता था, इसलिए उसके पास एक एल्केमिस्ट बनने का अवसर था। चेन हाओहाई ने फुंकार भरी और ठंडे लहजे में कहा, लेकिन उसने स्पिरिट डैन हॉल के मास्टर का शिष्य बनने से इनकार कर दिया। उसके पास कोई गुरु भी नहीं है, इसलिए उसे एल्केमिस्ट बनने में बहुत कठिनाई होगी। इस बिंदु पर चेन जियांग की शांत और स्थिर आवाज सभी को सुनाई दी, मैं अब लो ग्रेड मॉर्टल लेवल के क्वेंचिंग बॉडी डैन को रिफाइन करने में सक्षम हूं। चेन जियांग की बातें सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया और चेन हाओहाई हंसने लगा। हुआंग को शाओ एर, तुम केवल 16 साल के हो और पहले से ही एक गोली रिफाइन कर सकते हो। ये मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे पिता को पेट्रियार्क के पद की प्रतियोगिता में कोई मदद मिलेगी। साथ ही किसी बुजुर्ग के सामने झूठ बोलने से तुम्हें कुछ सिवियर पनिशमेंट्स भी मिल सकते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम याओ परिवार के जीनियस हो? याओ परिवार के लोग गोली बनाने वाले कुलीन परिवारों, पिल मेकिंग एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में से एक हैं। उनकी विरासत बहुत विशाल है। चेन जियांग भीड़ के अंदर से बाहर आया और एक स्थिर नजर और शांत चेहरे के साथ उसने एक एल्केमी फर्नेस सामने रखी, उपहास करने वाले चेन हाओहाई की ओर देखा और कहा, क्या आप मुझसे बेट शर्त लगाने की हिम्मत करते हैं? मैं एक ही कोशिश में क्वेंचिंग बॉडी डैन रिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं सफल हुआ तो सबके सामने मुझसे माफी मांगने के लिए सिर झुकाने काउटो के बारे में आपका क्या ख्याल है? चेन हाओहाई फिर से हंसने लगा और बाकी सभी दंग रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि चेन जियांग एक बुजुर्ग के सामने इतना प्रिजम्पचुअस ढीठ हो सकता है। चेन जियांग के व्यवहार के कारण चेन हाओहाई क्रोधित हो गया। न केवल चेन जियांग उससे बहुत छोटा था, बल्कि वो सबके सामने उसकी अवहेलना डिफाइंग भी कर रहा था। चेन तियानहू ने अपने बेटे के कार्यों का पूरी तरह समर्थन किया और इस क्षण उन्हें अपने बेटे की प्रतिक्रिया पर गर्व महसूस हुआ। चेन हाओहाई का चेहरा गुस्से से लाल था और उसने भारी आवाज में कहा, तुमने क्या कहा? बातचीत के बीच ट्रू क्यूई चेन जियांग की ओर बढ़ी, लेकिन वास्तव में इसे चेन तियानहू ने बीच में ही डिस्पर्स कर दिया। चेन जियांग की दोनों आंखों ने चेन हाओहाई को घूरा और अपनी आवाज तेज करते हुए उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे शर्त लगाएं कि क्या मैं एक ही प्रयास में क्वेंचिंग बॉडी डैन रिफाइन कर सकता हूं, और यदि मैं सफल होता हूं तो आप सबके सामने काउटो करेंगे और मुझसे माफी मांगेंगे।
चेन जियांग ने इसे गंभीर चेहरे के साथ दोहराया ताकि कोई भी इसे मजाक न समझे। इसके अलावा उसके चेहरे पर एरोगेंस भी भरा था। क्या एक किशोर किसी बुजुर्ग का इस तरह सामना कर सकता है? चेन परिवार में बहुत कम लोग ऐसा कुछ करने की सोच भी सकते थे। चेन हाओहाई गुस्से से कांप रहा था क्योंकि उसने चेन जियांग को गंभीर लुक के साथ पूछते हुए देखा था और उसने तुरंत मानने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आसपास के सभी लोग जवाब का इंतजार कर रहे थे। चेन जियांग चेन हाओहाई को ध्यान से देख रहा था और उसने जारी रखा, आपने पब्लिकली मुझे बेकार कचरा घोषित करके बदनाम किया और अब मैं खुद को साबित करना चाहता हूं, साथ ही आपसे माफी भी मांगवाना चाहता हूं। एक वरिष्ठ सीनियर होने के नाते आप अभी भी मुझसे बेट लगाने से इनकार कर रहे हैं। चेन हाओहाई इस छोटे से बच्चे की पिटाई करना चाहता था, लेकिन उसने वास्तव में हिम्मत नहीं की। आखिरकार चेन परिवार के बच्चे को मारना एक बहुत ही गंभीर मामला था। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चूंकि बात ऐसी है चेन हाओहाई, तुम उसके साथ शर्त लगाओ, लेकिन काउटो वाली माफी की छूट दी जाती है। आखिरकार ये एक छोटे बच्चे के गुस्से वाले शब्द थे। यदि वो एक ही प्रयास में गोली रिफाइन कर सकता है तो चेन हाओहाई तुम्हें उचित कॉम्पेंसेशन देना होगा। मैं सहमत हूं, अगर मेरा बेटा हारता है तो मैं पेट्रियार्क पद के लिए नहीं लड़ूंगा, चेन तियानहू ने कहा। फिर चेन जियांग की ओर अपना सिर हिलाया। चेन तियानहू की बातों से हड़कंप मच गया। चेन हाओहाई ने फुंकार भरते हुए कहा, ठीक है, मैं शर्त लगाऊंगा, अगर मैं हार गया तो मैं उसे अपनी 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट ग्रास दे दूंगा। 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट ग्रास। हर कोई एक साथ दबी आवाज में चिल्लाया। वे हैरान क्यों ना हो, 1000 साल तक उगाई गई ब्लड स्पिरिट ग्रास एक बहुत महंगी और प्रोफाउंड लेवल लो ग्रेड की स्पिरिट हर्ब थी। चेन जियांग, अगर तुम अभी अल्केमी शुरू करते हो तो तुम्हें कितना समय लगेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। वो चेन परिवार का एक एल्डर था और उसकी एक निश्चित प्रतिष्ठा प्रेस्टीज थी। सबकी समझ के अनुसार मॉर्टल लेवल लो ग्रेड की गोली को रिफाइन करने में कम से कम आधा दिन लगेगा और सबसे तेज इसमें 2 या 3 घंटे लगेंगे, लेकिन इसे अब एक 16 साल के किशोर द्वारा रिफाइन किया जा रहा था। जल्दी, हमें ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बातचीत के बीच चेन जियांग पालथी मारकर बैठ गया और वो एल्डर और चेन हाओहाई चेन जियांग को धोखा देने से रोकने के लिए एल्केमी फर्नेस की जांच करने आए। घटिया क्वालिटी की भट्टी, इंफीरियर एल्केमी फर्नेस। ऐसा लगता है चेन तियानहू कि तुम बहुत गरीब हो। चेन हाओहाई ने उपहास करना शुरू कर दिया क्योंकि हर कोई जानता था कि चेन तियानहू का सारा पैसा चेन जियांग पर खर्च किया गया था। चेन जियांग ने अपने स्टोरेज पाउच से जड़ी बूटियों को निकालना समाप्त किया, उन्हें पुनर्गठित और निरीक्षण किया। भट्टी के अंदर अपनी गन ट्रू क्यूई फ्लेम डालते समय उसने सभी जड़ी बूटियों को अंदर डाल दिया और उसका हर कदम बहुत मेटिकुलस था। लेकिन उस ट्रू क्यूई फ्लेम ने भी सभी को थोड़ा हैरान कर दिया। हालांकि बहुत से लोग हमला करने के लिए लपटें छोड़ सकते हैं, लेकिन वे केवल कुछ मार्शल स्किल के माध्यम से ही ऐसा कर सकते थे और उन लपटों को केवल हमला करने के उद्देश्य से छोड़ा जा सकता था। सरल शब्दों में वे चेन जियांग की तरह स्वतंत्र रूप से लपटों को नियंत्रित नहीं कर सकते थे और केवल तभी जब वे फायर कंट्रोल प्रकार के अभ्यासों का अभ्यास करते वे ऐसा कर सकते थे, लेकिन ये अभ्यास बहुत दुर्लभ और कठिन थे। चेन जियांग ने लगातार एल्केमी फर्नेस के अंदर आग डाली और इस समय भट्टी के अंदर से जड़ी बूटियों की सुगंध की महक बाहर आने लगी। 1 घंटा बीत चुका था और सबने बंद आंखों से देखा कि चेन जियांग की भौहें अचानक फड़कने लगीं। देखने वाले जानते थे कि वो सबसे महत्वपूर्ण चरण, क्रूशियल फेज में था और चेन हाओहाई, जो ये सब देख रहा था, उसे पसीना आने लगा। उसे डर था कि अगर वो हार गया तो उसे 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट ग्रास छोड़नी पड़ेगी। सबने भट्टी के अंदर से धुआं निकलते देखा और इस समय चेन जियांग ने भी अपनी आंखें खोलीं और खुशी भरे चेहरे के साथ खड़ा होकर कहा, कृपया इसका निरीक्षण करें। क्या 1 घंटे में पूरा हो गया? सबकी शक्लें सवालों से भरी थीं। उस एल्डर ने सबसे पहले निरीक्षण करना शुरू किया। हालांकि वो एल्केमी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वो रिफाइनिंग की प्रक्रिया से पूरी तरह वाकिफ था और वो चेन जियांग को ध्यान से देख रहा था, यह जानते हुए कि चेन जियांग ने एल्केमी के बुनियादी स्टेप्स का पालन किया था। हालांकि वो भट्टी के अंदर की स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन वो भट्टी में गर्मी को लगातार बदलते हुए महसूस करने में सक्षम था और ये बदलाव बहुत सटल थे। भट्टी का ढक्कन खोलने पर सभी को हल्की जड़ी बूटियों की खुशबू आई और वे इस सुगंध से वास्तव में परिचित थे। इसके अलावा उन्होंने रिफाइनिंग की प्रक्रिया भी देखी थी और जब उन्होंने एल्डर को 5 सफेद गोलियां पिल्स निकालते देखा तो हर कोई चिल्लाए बिना नहीं रह सका।